जो नहीं किया मैंने 20-25 देखो ना ऋषि ने क्या बहुत जितने मन में निकले Please welcome on stage. थैंक यू रुचि। जैसा कि इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, बहुत परेशान हूँ, तड़प तो हो गया हूँ, हालत ख़राब है। मेरी परेशानी जो है वो मतलब मैं बयान नहीं कर पा रहा हूँ। कौन है ये? किसकी तरफ से? क्यों है ये अरे परेशान? वही मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं इस परेशानी के चलते ना मैंने एक लेटर लिख डाला और मोदी साहब को ये जो सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं सीधा प्रधानमंत्री जी को एक लेटर लिख दिया। अच्छा, एंड दिस इज नॉट अबाउट जीएसटी। दिस इज अबाउट समथिंग आई लेट यू नो कि मतलब जो परेशानी है मेरी, मैंने उनको इस तरीके से लिखा है कि मोदी जी मतलब जो ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये गेस्ट और पेस्ट दोनों एक जैसे होते हैं। ये कभी भी कहीं से भी दोनों ही आ जाते हैं और जाने का नाम ही नहीं लेते। और फिर पेस्ट का तो एक चलो तरीका है कि पेस्ट कंट्रोल हो जाता है तो निकाल सकते हैं, गेस्ट का कंट्रोल कहाँ है? कोई गेस्ट कंट्रोल नहीं देता यार, कोई बता दो। फिर ये है कि सर आपने तो बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, बड़ी बड़ी बिल्स आपने अभी पास किए हैं लोगों की परेशानियां दूर करने के लिए, जीएसटी लाए हैं। मैं मतलब यही चाहूँगा कि आप हमारे लिए भी एक जीएसटी ले आओ, गेस्ट स्टॉपिंग ट्रेंड थोड़ा सा कम कर दीजिए। गेस्ट आने घर पे, अनइनवाइटेड गेस्ट बहुत मुश्किल में आ जाते हैं हम लोग। मतलब अगर आप ये लेटर और पढ़ें तो इसमें ये बताना चाहूँगा कि ये जो गेस्ट होते हैं, जो मेहमान होते हैं हमारे, मतलब वो भगवान का रूप माने जाते हैं। बट अगर देखा जाए तो भगवान का रूप छोड़िए, गणपति से सीखे ना, गणपति भी 11 दिन में आके चले जाते हैं यार। माता रानी से सीखे 9 दिन में आके चले जाते हैं। अरे लो आ गए। We have somebody else joining in. ऐसे ही हाँ करा है यार ये। क्या यही है वो मेहमान? अरे समझता नहीं है, मेहमान बन के आना माने कितना भरोसा करना पड़ता है आप लोगों के ऊपर यार। Ladies and gentlemen, give it up for Mr. Paresh Rawal as the मेहमान। थैंक यू। ऐसे ही समझते हैं मेहमान को, जिसके घर पे जाते हैं मेहमान बन के, हम कितना भरोसा करके जाते हैं कि अच्छा खाना मिलेगा, बाथरूम में टाइम पे पानी आएगा, जो उनकी बहू होगी, जो बेटी होगी अच्छा खाना पकाती होगी। ये जाओ तो पता चलता है कि बहू को तो अंडे बॉईल करना भी नहीं आता है, बहू को पानी गर्म करना भी नहीं आता है। ये कहाँ की बात हो गई? और ये सब आप पहुँच गए, उसके बाद में आपने सब एडजस्ट भी कर लिया, तब कहेंगे कि निकलो। जब पूरा एडजस्ट हो गए, मेंटली सेट हो गए, तब हमारे जाने के दिन आ गए। ऐसे थोड़ी ना चलता है। तो मेहमान एक्चुअली आपके ऊपर भरोसा करके आता है, उसका भरोसा जीतिए, उसकी मेहमान नवाजी कीजिए। लेकिन मेहमान जब मेरा अंडरवियर ही पहन के आ जाता है तो मैं क्या करूं? मतलब अरे भैया, जिस दिन आपको घर में रहता है उस दिन अंडरवियर भी काम आ जाए ना किसी को, उसमें बुरी बात क्या है? कैसे हो जाता है लेकिन? अरे पता नहीं कैसे हो जाता है, घुस जाते हैं किसी भी तरह। अच्छा, बहू रानी की बात हो ही रही थी तो हम बुला लेते हैं यहाँ पर नॉट सो बहू रानी बट ऑलरेडी अ बहू रानी, कृति खरबंदा ऑन स्टेज एज द नॉट सो बहू रानी। I mean, he wants me to be the perfect बहू, but I cannot be the perfect बहू। मैं अपना काम कर लूँ वही बहुत बड़ी बात है। कहीं से भी टपक पड़ते हैं यार, ये तो बिना बोले आ गए। चलो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 महीने कौन रुकता है चाचा जी? तो सही बात है, नहीं रुकना भी नहीं चाहिए। फिर क्यों रुके अगर आपको ऑलरेडी पता है तो? अभी क्या होता है, दिल लग जाता है ना। अरे दिल लगना छोड़ो, ये खुद अकेले छोड़ो। इन लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है? इस उम्र में ना दोस्ती बहुत सॉलिड हो जाती है। बाहर निकलते सैर करने, ले आते 10 जनों को अपने साथ, फिर कहते हैं बेटा चाय बना दो, पकौड़े बना दो, इनके लिए ये कर दो, उनके लिए वो कर दो।
जिन नेबर्स को हम कभी भी नहीं मिले, इनको कभी जाना ही नहीं, वो भी घर पे बैठे होते हैं। अगले दिन फिर वो फिर घर आएंगे, चाचा चाची ठीक है, हाँ चाचा चाची ठीक है, चलो उनसे दो बात कर लेते हैं। फिर जब वो बैठे होते हैं तो चाचा जी कहते हैं अब गेस्ट आए हुए हैं तो तुम ऐसा खाना तो नहीं बना सकती ना, पूरा का पूरा भोजन लगेगा अब टेबल पे, अब इसी के लिए बैठी हूँ क्या मैं? बिल्कुल। एक काम करते हैं, बैठ ही जाते हैं यहाँ पर, इस डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। कैन वी हैव सम चेयर्स ऑन द स्टेज प्लीज? मैं चाहती हूँ यहाँ पर कि मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूं, ये थोड़ा गहमा गहमी ज़्यादा हो गई है ऑन स्टेज, सो लेट्स टेक दिस फर्दर अहेड। थैंक यू सो मच। ऑन स्टेज कृति खरबंदा, परेश रावल जी एंड कार्तिक आर्यन, जोरदार तालियां हो जाएं फॉर दिस लवली कास्ट ऑन स्टेज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा, मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहती हूँ, परेश जी आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले कि भगवान या शैतान, क्या है ये मेहमान आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से मेहमान है, अगर 2-3 दिन हो तो, अगर प्रॉपरली बिहेव करते हैं तो, अगर हमको पसंद है तो, वरना वो शैतान है। आई कांट टॉलरेट देम। अच्छा, मैं ना ये बहुत ही अजीब सवाल पूछने वाली हूँ, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ट्रेलर, लेकिन व्हाट इज इट विद मेहमान एंड दैट टू जो थोड़े उम्र दराज मेहमान होते हैं, व्हाट इज इट विद देम एंड फार्टिंग? There's something really serious about it. क्या है ये? फार्टिंग तो एक अपना, हर आदमी के पास ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रहता ही है, सब अपने अपने हिसाब से उसे प्ले करते हैं। इसके ऊपर क्या होता है कि मूड नहीं चलता, हाँ, ये इच्छाधारी नहीं है, इनवॉलंटरी है। हाँ, तो ये तो सब अपनी अपनी तरह से यूज कर लेते हैं, बट ये बहुत मीठा वाला फार्ट करते हैं। हाँ, या What's a मीठा वाला फार्ट? स्वीट नोट पे स्वीट होता है, या I don't know what's that, लेकिन बहुरानी बहुत अच्छा खाना बना रही है, इसका मतलब है ना, ये तो है। If you are farting a lot, that means देखिए, घर में अगर मिठास ना हो तो मेहमान तो छोड़िए, चींटियां भी नहीं आती है। मिठास तो होनी चाहिए घर में। तो बेसिकली आई नीड टू बी अ स्वीट। अच्छा, आपसे पूछना और I'm चाहूंगी, not so sweet. मेहमान भगवान या शैतान? मेजर शैतान। क्यों? कैन नॉट हैंडल गेस्ट। क्या प्रॉब्लम होती है? अरे जो थोड़े बड़े वाले होते हैं ना, बड़े एज इन उम्र में बड़े, मुझे वैसे उनसे शायद कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन सबसे पहला सवाल ये होता है, पहले तो वो आपत्ति करेंगे कि आपने क्या कपड़े पहने हुए, दी जज यू ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लोथ। सेकंड सवाल जो मुझे हमेशा सताता है, बेटा शादी कब कर रही हो? अरे मेरे माँ बाप से ज़्यादा मुझसे ज़्यादा उनको पड़ी होती है कि ये शादी कब करेगा। आई थिंक इनको वो फ्री का खाना पीना चाहिए होता है कि बस आए 3-4 रोज मजे करे और फिर निकल गए। एंड द वर्स्ट इज व्हेन दे स्टार्ट यूजिंग योर बाथरूम एंड दे डोंट यूज इट वेल। इट्स क्वाइट डिस्गस्टिंग, इट्स क्वाइट डिस्गस्टिंग। नहीं, होता क्या है कि वो आते हैं तो उनको एडजस्ट करने के लिए, उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए हम जो हमारी जो बरसों से सेट की हुई लाइफ है वो पूरी अपसेट कर देते हैं, और ऊपर से वो भी अपनी तरफ से कुछ इम्प्रोवाइज कर देते हैं, तो पूरा कबाड़ा हो जाता है। आपको अपसेट करते हैं क्योंकि उनका स्टमक अपसेट होता है। मैं मौका ही नहीं देता हूँ उनको। कार्तिक, आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले तो यही कि आपके हिसाब से मेहमान भगवान या शैतान? डू यू रियली लाइक होस्टिंग पीपल एट योर हाउस और यू डोंट? आई थिंक टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वो वाला सिनेरियो रहता है। कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जो आप हमेशा, हाँ, उनको रॉयली ट्रीट करते हैं। कुछ ऐसे मेहमान होते हैं, जैसे वो जो ट्रेलर में आपने देखा है, ट्रिमर वाला जो सीक्वेंस है, वो मेरे साथ रियल लाइफ में हुआ है। Oh, no. वो मेरे एक अंकल हैं, रिश्ता नहीं बताऊँ लेकिन उन्होंने मेरा, उनके हर जगह से बाल आते हैं, बहुत आते हैं, और उन्होंने मेरा ट्रिमर एक दिन, पता नहीं, वन फाइन डे ही डिसाइडेड कि वो यूज़ कर लेता हूँ, क्या जा रहा है, उसका ट्रिमर मेरा ट्रिमर, उसके बाल मेरे बाल, उन्होंने काट दिए। एंड तो वैसे मेहमान मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे घर पे बार बार आएँ और मेरी चीज़ें, बाथरूम, वॉशरूम, बेडरूम, तौलिया, साबुन, कई बार तो आई थिंक women have other issues, उनको घिन पड़ती है जब कोई उनके किचन के अंदर घुस जाता है। Exactly. It's quite disgusting. प्लस वो खाना अपनी पसंद का बनवाते हैं, तो वो बहुत सॉरी, और सबसे बड़ी बात यह कि जब वो जाते हैं तब हमें ऐसी एक्टिंग करनी पड़ती है कि हमें बहुत दुख हो रहा है कि वो क्यों जा रहे हैं, वो सबसे बड़ा पेनफुल होता है। जरूर आइएगा ये दोबारा। नौटंकी हमें बहुत भारी पड़ती है मेंटली। नहीं, पर वो जाते समय वो जो 500 रुपए का नोट देके पैसे जाते देते हैं, हाँ, हाँ, पैसे देते हैं, वो अच्छा लगता है। परेश जी कहेंगे मैं उनको 500 रुपए देता, उनको नेक्स्ट टाइम आने का बुकिंग है ये, ओह एडवांस है ये, रिजर्व बुकिंग है ये। ओह क्या बात है। अच्छा कार्तिक, बताइए कि जब आपको पता चले कि कोई आ रहा है आपके घर पे, तो टालने के क्या तरीके हैं आपके पास जो कि आप लोगों को बताना चाहेंगे या आप आजमाते हैं कि ये बोलो तो नहीं आएंगे?
ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकता हूँ, एक बार ऐसे सिचुएशन थी तो मेरे एक अंकल हैं जो बाहर से आते, तो उनका ट्रंक कॉल आता था तब उस टाइम पे। अच्छा अच्छा। तो जानबूझ के जैसे ही उनका ट्रंक कॉल आता था मतलब ये आने वाले हैं, एंड मैंने मेरी मम्मी को या पापा जो फ़ोन उठा रहे थे तो मैंने उनको बोल दिया था कि ये जब भी आने वाले हैं, अगर ये अभी फ़ोन पे बोलने वाले हैं तो बोल दो अगले हफ्ते हम लोग बाहर जा रहे हैं, आप प्लीज़ अभी मत आइए, अगले महीने आइएगा या 2 महीने बाद आइएगा। तो वैसी सिचुएशन क्रिएट कर लेता हूँ। या पानी अगर आ गए हैं तो वॉशरूम की टंकी का पानी बंद कर दिया, पानी नहीं आ रहा, नहाते हुए। ये तो भगाने का तरीका ये भगाने का तरीका। अब मेरे पास बहुत तरीके हैं, बहुत अलग अलग तरीके, हर चीज़। खटमल नहीं कभी आपने आजमाया? क्या हमारे घर पे खटमल हो रहे हैं अभी, मत आओ। एक और खटमल बनने के लिए मत आओ। हाँ, एक और खटमल मत बनो, वो वाला सिचुएशन किया नहीं, मैं करूंगा, अगली बार यूज करूंगा। आइडिया। अच्छा परेश जी, आप बताइए भगाने के क्या तरीके हैं किसी मेहमान को? मैं ज़्यादा टिकने ही नहीं देता हूँ, मैं पहले से बता देता हूँ कि भैया कितने दिन हो। वो कहेंगे कि 3-4 दिन, मैं कहूँगा नहीं भैया 2 दिन के बाद मैं कहीं जा रहा हूँ या तो कहीं पे कोई और आ रहा है। मैं वो अपने आप को ब्लंट हो जाओ और सुखी हो जाओ। क्या बात कर रहे हैं आप जी। फिर भी आते हैं लोग वो 1-2 दिन के लिए कि वो भी छोड़ देते हैं कि क्या जाना? हाँ, नहीं आते हैं एक दो, उनको पता है कि इसके घर पे जाएंगे तो खरी खरी बात हो जाएगी, तो उनको भी कोई इल्यूजन नहीं रहता है। Do you like going to somebody else's house as a guest? अगर मैं जाऊंगा तो भी मैं रुकूंगा तो मैं उनकी जो लाइफस्टाइल है, अगर कुछ भी उन्होंने रखा वो मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। अच्छा। हाँ, उनको पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं घर में रह रहा हूँ, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो क्या टीवी ऑन कर दिया, उनकी बातों में कूद पड़े, उनकी बातों पे ओपिनियन देने लगे, या उनकी लाइफ में अब घुसने की कोशिश मत कीजिए। उनके पड़ोसियों से दोस्ती? हाँ, वो तो सब वो हथकंडे है सब, ज़्यादा पॉपुलर होने के। छोटा मोटा काम कर दिया पड़ोसियों का तो पड़ोसी बोलेंगे ये आपके वहाँ जो परेश चाचा आए थे बड़े अच्छे थे, या क्योंकि उनका मैं काम कर रहा हूँ, उनको भी अच्छा लगता है कि कोई काम तो करता है मुफ्त में। ये सब अपने अपना एजेंडा लेकर आते हैं। कृति, आप कैसे भगाती हैं अगर कोई घर पे आए हो तो कि बस अब तो जाए? अभी फिलहाल whenever there's someone, जैसे बैंगलोर में जो हमारा घर है 2 माले का है, तो जैसे कोई आता है अनइनवाइटेड, पता नहीं होता है क्या आ रहा है, या दोपहर में मामा बताती है कि शाम को कोई आ रहा है, वो भी वो दूर का कोई होगा रिश्तेदार जिसने मुझे इतनी में देखा होगा, मैं ऊपर वाले कमरे में जाके बैठ जाती हूँ, चाहे वो 4 घंटे ही क्यों ना, मैं नीचे ही नहीं उतरती। तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। और बॉम्बे में मैं अकेली रहती हूँ, कोई कभी टपक पड़ा घर पे तो मैं बेल सुनती हूँ, मुझे लगता है अरे अभी तो किसी ने आना नहीं था, तो मैं अपनी चप्पल उतार देती हूँ ताकि उनको मेरी आहट ना सुनाई दे। मैं डोर तक जाती हूँ, चेक करती हूँ कौन है। इफ़ आई वांट टू ओपन द डोर, आई ओपन द डोर एंड इमीडिएटली पुट माई फोन ऑन साइलेंट, कि अगर मुझे फ़ोन करे तो फ़ोन ना बजे तो पता ही नहीं चलेगा कि मैं अंदर हूँ। मैं बहुत शातिर हूँ। Oh my God, that's some level of दया। पता लगाना पड़ेगा कौन है, दरवाजा तोड़ना मत। तोड़ दो ये दरवाजा, तोड़ो मत रखो। अच्छा, आप किस तरह की गेस्ट हैं? If you go to somebody else's house? I hate being a guest. Yeah? ना मुझे अपनी लाइफ में कोई ज़बरदस्ती पसंद है, ना मुझे किसी और की लाइफ में इन्वॉल्व होने का कोई शौक है। I love my space. अगर मैं गेस्ट बनती भी हूँ, I think I'm the kind of guest who will probably go to their house and clean it. क्योंकि मुझे Really? या अगर उनका बाथरूम गंदा है तो I can't even think about using it myself. चलिए So- आइए, आज आप मेरे घर पे आ गेस्ट। जाओ। हाँ, नहीं, मैंने पहले बुक किया। तो you're basically saying कि तुम्हारा घर गंदा है। नहीं, थोड़ा और बेटर हो सकता है। हाँ, वो तो एक औरत के आ जाने से होता ही है। कार्तिक आर्यन। ओहो, कार्तिक, आप किस तरह के गेस्ट हैं? जी, मैं बहुत अच्छा गेस्ट हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं privacy Why की can I imagine you wearing your boxers, sitting and watching TV like that? Enjoying. Is that your fantasy? You are imagining me like that right now? No, the thing is कि गेस्ट की तरह जाना, मैं अच्छे से गेस्ट रहता हूँ यार, मैं किसी को तंग नहीं करता, वो मुझे तो ऐसा ही लगता है। हाँ। वो गेस्ट से अगर जो ओनर है घर का उनसे पूछेंगी तो वो ज़्यादा बता पाएंगे, या रिलेटिव्स मेरे, क्योंकि अभी मैं वाइल प्रमोटिंग द फिल्म मैंने इतने गेस्ट की अपनी बुराई कर चुका हूँ ना, कि अभी मेरे को कोई गेस्ट एज अ गेस्ट नहीं लेने वाला है अपने घर पे। लकी बॉटल से सीधा पानी पीते हैं? किसी और के घर जाके बॉटल से सीधा पानी पीते हैं? हाँ, झूठा मैं कर लेता हूँ पानी वाह, वानी। वाह, मैं बहुत चीज़ें करता हूँ यार। मैं बेडरूम में कुछ हरकतें ऐसी हैं कि मैं जानबूझ के, जैसे टीवी का रिमोट अगर मतलब कोई है वहाँ पे कि मेरे को टीवी का रिमोट देना ना, गेस्ट होते तो आपके पास ये सब थोड़ी सी मतलब एक चीज़ें होती हैं जो आप मांग सकते हो कि आंटी वो टीवी का रिमोट दे दो, जबकि मैं उठा सकता हूँ, जा सकता हूँ, अपने घर पे खुद ही कर रहा होता हूँ। हाँ। वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें भी। Do you make your bed when you go to somebody else's house? Do I make it? Yeah. No, they make it I'm for just me. asking you about the morning after, huh? Nothing before that. No, before that, yeah, I'll make it obviously. उसके Oh, before बाद that you will. Oh, okay. Very Okay, nice. I think 5 days to the movie and सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गेस्ट इन लंदन का. The trailer looks fabulous.
टाइम एंड अगेन लोग घुमा घुमा करके उसी को देख करके अभी तक मन बहला रहे थे, बट नाउ फाइनली द मूवी इज गोइंग टू बी आउट. सो 3 reasons why you think we should go and watch the film the coming weekend. बताइए कृति. The coming weekend, see, I feel like Guest in London is a film which is a wholesome family entertainer. इसमें सब कुछ है, चाहे वो कॉमेडी है, चाहे वो इमोशन है. I feel like there's a great chemistry between the 4 actors and the director, of course. I feel हम पांचों बहुत अच्छे तरीके से जेल हो गए थे, और वो आपको मज़ा स्क्रीन पे दिखेगा. इट्स वन ऑफ दोज फिल्म्स विच आई फील लाइक आप अपनी फैमिली के साथ जाके देख सकते हैं, अपने गेस्ट के साथ जाके देख सकते हैं. इट हैज़ 2 sides, like every coin has 2 sides, the film has 2 sides too. तो आई थिंक it's going to be a very interesting film to watch. I'm sure. एंड होते होते कुछ तो है जो कि हमें यहाँ पर मज़ा आने वाला है. परेश जी आप बताइए why? I think whatever she said that I think that is correct. यही है मुद्दे. और क्योंकि अच्छी पिक्चर है और अभी कोई अच्छी पिक्चर आ नहीं रही है, ये भी एक रीज़न है. तो ये देख लेना चाहिए. बस इसके आगे तो क्या ही कहेंगे आप, अब बताइए. पिक्चर चलेगी, पिक्चर सक्सेसफुल हो जाएगी, फिर सबको अच्छा ही दिखेगी, लेकिन उसके पहले सब देखेंगे तो सक्सेसफुल होगी. इसके लिए देखिए, अच्छी पिक्चर है. बहुत बढ़िया. कार्तिक बताइए. अगेन मैं जो कृति ने बोला वो भी बहुत सही बोला, जो परेश जी ने बोला वो तो और भी अच्छा बोला. एंड उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा रीजंस यही दे सकता हूँ कि फिल्म तो अच्छी है ही. ट्रेलर का रिस्पांस बहुत अमेजिंग था. उसके अलावा इनके फार्टिंग का एक रिस्पांस बहुत अमेजिंग था. एंड इनके ट्रिमर का यूज़ करने का रिस्पांस भी बहुत अच्छा था. तो ये बहुत सारे रीजंस हैं इस फिल्म को देखने के. बट एज अ फैमिली एंटरटेनर एक फ़िल्म आ रही है जो काफ़ी टाइम बाद आ रही है. एंड और बहुत अच्छी क्लीन कॉमेडी है. इसमें आपको मम्मी पापा के साथ जाके शक्ल नहीं छुपानी पड़ेगी कि यार ये वाला सीन चुपचाप देख रहा हूँ. तो चाचा चाची मामा मामी के साथ मत जाओ. नहीं, जाओ. तो मैं तो बोलता हूँ गेस्ट जाओ उनके साथ जाओ, मेहमानों के साथ जाओ, सबको लेकर जाओ, टिकट्स बढ़ती हैं. तो आप सब देखने जाइए. इट्स अ होलसम एंटरटेनर एंड डू वॉच अ मूवी. आई थिंक GST आने के बाद में वैसे भी टिकट्स के भाव कम हो जाने हैं, ऐसा कह रहे हैं. सो यू शुड डेफिनेटली गो एंड वॉच द मूवी नाउ. आई ओपन द फोरम टू क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम मीडिया. सो कैन वी प्लीज रोल सम माइक्स. और यहाँ पर मैं चाहूँगी कि हम मूवी के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यानी कि कुमार मंगत पाठक साहब को और अभिषेक पाठक जी अगर आ चुके हैं तो उन्हें, साथ में अश्विनी धीर जी को भी मैं बुलाना चाहूँगी स्टेज पर. कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज? कैन वी हैव चेयर्स ऑल्सो? अश्विनी धर जी. अश्विनी धीर जी. तब तक सवालों की आई थिंक शुरुआत कर देनी चाहिए हमें. आइए सर. वेलकम सर. ओके, कुमार मंगत जी का जब तक हम कर रहे हैं इंतज़ार, उनकी तबीयत भी थोड़ी सी आज नासाज है. मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपसे आप पसीना पसीना होकर के आए हैं यहाँ पर. इज दैट द एंजाइटी? ओहो, तो मैं क्या, तभी तो बाहर चला गया था मैं. बोलिए. सो इज इट 5 days टू द फिल्म एंड यू आर फीलिंग द प्रेशर, द नर्वसनेस? नहीं, प्रेशर सुबह रिलीज हो गया, अभी तो कोई फील नहीं कर रहा हूँ. Thank you so much. अरे, what is it with liking toilet humor so much? Is it a toilet humor? Is it not? I don't think so. No? No. So I am thinking of, oh, that means मेरा I दिमाग can't corrupt stop you from thinking. Nobody can stop anybody from thinking. कोई प्रेशर नहीं है. पहले भी हमने फिल्म बनाई है, ये भी बनाई है. जितना अच्छा कर सकते थे किया है, जितनी मेहनत कर सकते थे किया है, ईमानदारी से किया है. अब जब ईमानदारी से किया तो प्रेशर बिल्कुल नहीं है. जो होगा सामने होगा शुक्रवार को. क्या बात है. कैन वी हैव सम क्वेश्चंस प्लीज फ्रॉम द मीडिया? ओके. हेलो परेश जी. यस, हाय, दिस नशमीना फ्रॉम बॉलीवुड टाइम्स. मेरा सवाल आपसे, यू आर वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आप दोनों के साथ काम कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको लाइक एक एक क्वालिटी अगर आप बता सके कि आपको क्या अच्छा लगा व्हाइल यू आर वर्किंग विद देम. इनकी एक क्वालिटी जो आज का यंग जनरेशन, उनकी ये क्वालिटी ये अच्छी, सबसे अच्छी ये है कि दे नेवर टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. अपनी सक्सेस को बिल्कुल ग्रांटेड नहीं ले रहे हैं.
और मेहनत ईमानदारी से कर रहे हैं, वेरी डिसिप्लिन, करियर ओरिएंटेड है, वेरी फोकस्ड लोग हैं ये क्योंकि क्या होता है कि एक उम्र के बाद इतना सारा इंडस्ट्री में रहने के बाद में आप थोड़ा इजीली लेते हैं बातों को, चीज़ों को, तो वो जो रस्ट है आपके दिमाग का, जो जंग है वो निकल जाता है। वो जो यूँ समझिए कि लेथार्जी जो है वो इनकी वजह से निकल जाती है। तो माने सही मायने में शुक्रगुजार हूँ। यूजुअली टैलेंटेड पीपल, तो एक तो ये प्लस साइड है। ओके, थैंक यू। जो फ़ोन करके बोला था, बात की थी हमने, आपने सब बोल दिया सर, थैंक यू। हाय कार्तिक, रवि। हाय। कार्तिक, जानना चाहूँगा कि आप एक बहुत फेमस मोनोलॉग, प्यार का पंचनामा में बहुत एक फेमस मोनोलॉग था जी, उसने अभी तक आपका पीछा नहीं छोड़ा। जब भी आप जहाँ भी जाते हैं लोग बोलते नहीं छुड़वाना चाहता जी। तो जी। मैं जानना चाहता हूँ कि इस फिल्म में भी कोई ऐसा मोनोलॉग है जो आपको मौका मिला है ऐसा कुछ करने का? नहीं सर, मना कर दिया था उन्होंने करने। नहीं, मैं अपनी यूएसपी रिपीट नहीं करूँगा इससे। तो नहीं, सॉरी, मेरा जवाब मैंने एग्जैक्टली यही जवाब था। एक्चुअली जोक्स अपार्ट, हम लोग वो अलग फिल्म है पंचनामा, और उसमें मोनोलॉग की ज़रूरत थी उस टाइम, एंड वो चीज़ वर्क की उस फिल्म के लिए। बट ये एक अलग फिल्म है और इसके यूएसपी और इसके जो मोमेंट्स हैं वो बहुत अलग है। हर फिल्म में सेम चीज़ नहीं कर सकता हूँ, एंड अदरवाइज़ आप ही मुझे बोलेंगे यार ये तो हर फिल्म में मोनोलॉग बोल देता है। तो आई थिंक इसका यूएसपी बहुत एक फैमिली एंटरटेनर जो ये फिल्म है उसमें ये ज़रूरत नहीं थी, एंड इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग, so that's the reason there is no monologue in this film. एक और सवाल कि परेश जी बहुत मंजे हुए एक्टर हैं, बहुत प्रोलिफिक एक्टर हैं, नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर हैं। जब कभी इस तरह के एक्टर्स के साथ, मंजे हुए कलाकार के साथ आप कोई नया व्यक्ति काम करता है तो जाहिर है कि वो थोड़ा नर्वस हो, थोड़ा सा ये भी सोचे कि यार सामने वाला कुछ, उसके सामने मैं कम ना पड़ जाऊं, कैसे एक्ट करूं। तो ऐसा कोई सेट पे कुछ ऐसा माहौल था या कुछ आपको परेश रावल जी ने टिप्स दिया ऐसे कुछ? परेश जी के साथ मेरा बहुत ही फर्स्ट डे से खतरनाक बॉन्ड क्रिएट हो गया था, और बहुत ही मतलब हम लोग एक आई मीन ही इज़ वेरी सीनियर टू ऑल ऑफ अस, एंड मतलब मैं बड़ा हुआ उनकी फिल्में देख के, एंड जब मैंने सुना कि मेरे को बाबू भैया के साथ काम करने का मौका मिल रहा था तो एक बहुत अच्छा, मतलब मेरी फैमिली बहुत खुश हो गई थी, मैं भी खुश हो गया था। एंड उसके बाद मतलब हम लोग फर्स्ट टाइम जब से मिले तब से वी हिट इट ऑफ रियली वेल, एंड ये बहुत हम लोग मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं यंग टैलेंट्स को, एंड जो एक बहुत कम एक्टर्स में भी होता है। तो बीट ऑन सेट, ऑफ सेट, ऑन सेट भी मतलब ये इम्प्रोवाइजेशंस भी अगर कर रहे हैं तो वो कैरी ऑन करने देते हैं, एंड यू नो क्यूज तक दे देते हैं कभी कभी, एंड यू नो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और मस्ती मजाक होता रहता है। तो आई थिंक बहुत मज़ा आया मेरे को काम करने का मौका मिल रहा था, एंड या परेश जी, आपसे एक सवाल है कि आपने पिछले लगभग 4 दशकों में बहुत सारी फिल्में की हैं, बहुत सारे कॉमेडी रोल्स भी किए हैं, कुछ तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर किरदार हैं आपके, अगर हेरा फेरी की बात की जाए और भी कई किरदार हैं। तो अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि पिछले 4 दशकों में आपका सबसे बेस्ट रोल कौन सा रहा है? किसी फिल्म का नाम लेना चाहेंगे, या बेस्ट कॉमेडी फिल्म आपकी जिसमें आपको लगता हो कि यार बहुत सेटिस्फाइड फील किया हो कि ये रोल मेरे को करके मज़ा आया? मुझे जो भी रोल अगर अच्छा लिखा हुआ हो, मैं बार बार कह चुका हूँ, आई थिंक अच्छा लिखा हुआ हो, जो रोल मुझे करने में डर लगे, जो मुझे एक लगे कि मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और वही डर मुझे मोटिवेट करता है। और उस ऐसे रोल को जब मैं निभाता हूँ और जब लोगों को पसंद आता है, मेरे डायरेक्टर, मेरे राइटर को पसंद आता है, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो उस किस्म की फिल्में हैं, काफ़ी फिल्में हैं, तो मुझे उस तरह से मज़ा आया है। मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे कि जब हम मेहमानों की बात करते हैं, कहावत भी है बहुत पॉपुलर कि मेहमान को भगवान मानना चाहिए, जैसे कि आप लोग भी कह रहे थे, लेकिन अपने ही देश में ऐसी बहुत सारी वारदातें हो रही हैं, मॉब लिंचिंग की घटनाएं बहुत हो रही हैं कि हम अपने देश के लोगों के साथ ही अत्याचार कर रहे हैं बीफ बैन के नाम पर। फिल्म की बात करें सर तो बेटर है, तो लेट्स टॉक अबाउट फिल्म सर, बीइंग अ लेट्स टॉक अबाउट फिल्म सर।
Just Let's talk about film, sir. Please, it's a humble request. he's also an MP, No, so I'm no, asking. no. He has come film के बारे में he has बात come करें, here. कभी बात Sir, करेंगे please, इसके it's लिए। a humble request. He has come here as an actor. The next question, please. The lady. Parishji, यहाँ Neha here from Bollywood now. I can hear your name, but I यहाँ can't मतलब see your left, right. face. Okay, that side, towards the left. Okay. परेश जी, फिर से अतिथि बनने की कोई खास वजह, क्योंकि आप जाने जाते हो फॉर योर मूवी सिलेक्शन, फॉर योर रोल सिलेक्शन, तो एक बार फिर ऑन स्क्रीन अतिथि बनने की कोई खास वजह? पहले तो ये थी कि मैं इसी टीम के साथ दोबारा काम कर रहा हूँ एंड आई हैव एंजॉयड वर्किंग विद द टीम, अश्विनी जी, कुमार जी वगैरह, उनके साथ मुझे मज़ा आया है। एक स्मूथ वर्किंग रिलेशनशिप रही है हमारी। दूसरी बात है कि ये कैरेक्टर अच्छा था। अब उसे आप सिक्वल कहिए या ना कहिए, जो भी कहना है आप कह सकते हैं, बट एक कैरेक्टर अच्छा था, स्टोरी अच्छी थी। और तीसरी बात ये कि यंग टैलेंट के साथ काम करने का एक मज़ा और होता है, ये मेन वजह है। Hi sir, this is Minnie from India Today. Straight. हाँ, Sir, how different or what will be new in this movie as compared to Atithi? क्या हम देख पाएंगे इस मूवी में? What all can we expect from this movie? कहानी अलग है, किरदार अलग है, और इसका जो इमोशनल हुक जिसे आप कहते हैं वो बड़ा ही अलग है और रिलेटेबल है, तो बात आपको झट से समझ में आ जाएगी। और sir, since GST has been implemented, so I just wanted to ask you, what's your take on it? आपका क्या opinion है? Because there are still many people protesting against it, and many फिर people वहाँ have... पे आप आ गए, हम अभी Sir, बोला ना, अभी हम In फिल्म के बारे general, में sir, how फिल्म के would it बारे affect GST means films? guest stopping trend. हाँ, वो उसके बारे में बात फिल्म कर के रहे हैं। बारे GST में। means guest stopping trend, and we want to support this trend. Anybody else? Okay. अश्विनी जी, हाय, ऑन योर लेफ्ट, यहाँ सामने। हाँ जी। अश्विनी जी, क्योंकि अतिथि तुम कब जाओगे में भी हमने देखा आपने डायरेक्ट की, और अब गेस्ट इन लंदन, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस यहाँ पर? जैसा कि परेश जी ने भी बताया कि यंगस्टर हैं और उसमें अजय देवगन जी थे, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल इस गेस्ट इन लंदन का? यहाँ 4 यंगस्टर्स थे मेरे पास, परेश रावल, तन्वी आज़मी, कार्तिक आर्यन और कृति, चारों यंगस्टर। बिकॉज जिस तरह का माहौल सेट पे रहता है तो पता नहीं चलता कि किसकी उम्र बढ़ी किसकी घटी। तो परेश जी ऑलवेज डिलाइट टू वर्क विद। दिस इज माय 3rd फिल्म आई हैव डन विद हिम, 1 2 3 अतिथि और ये। तो परेश जी के साथ काम करना तो हमेशा अद्भुत रहा। और बाकी कार्तिक और कृति जब पहले दिन ही शूट किया तो मुझे लगा कि आज भी हमने जब देखा स्क्रीनिंग तो मुझे किसी ने बोला कि बहुत प्रॉमिसिंग है दोनों। ये रॉबिन भट्ट ने बोला मुझे देखने के बाद। थैंक यू। सो बहुत अच्छा अनुभव रहा। बिकॉज पहली चीज़ क्या होती है, मैं समझता हूँ एक्टर अगर नया है और उसको डायलॉग फटाक से याद हो जाते हैं ना, मतलब बेसिक क्लियर है। तो सबसे अच्छी चीज़ इन लोगों की ये है कि बेसिक क्लियर है, और बाकी अच्छे और बुरी एक्टिंग तो हर फिल्म के हिसाब से करते रहते हैं लोग। बट हाँ, एक हर फिल्म के हिसाब से होती है। बेसिक क्लियर है, सिंसियर है। तो अनुभव जो था, इनफैक्ट आई एम मिसिंग तन्वी जी है, लेकिन बहुत अच्छा अनुभव हमेशा की तरह, बहुत खूबसूरत। अजय देवगन जी को मिस करते हैं आप इस फिल्म को? क्यों मिस करूंगा? अजय जी थे इस फिल्म में, मिस क्यों करना? अच्छा। मिस तो तब करते फिल्म में ना होते। अच्छा। इज देयर इन द फिल्म। ओके, परेश जी, आपने बताया कि दिल लग जाता है इसलिए हम किसी के घर में रुक जाते हैं, करेक्ट? अभी आपने रुचि जी का जवाब दिया आपने, तो जानना चाहेंगे दिल मतलब बेटे से लगता है या बहू रानी से? क्या बात है, ये वही बात। किधर है? हाथ उठाओ भाई फिर से। ये सही बात मेरे। आप गेस्ट बन के जाते तो किससे दिल लगता है? पहले ये बताइए, भैया से कि भाभी से? नहीं, पहले मैं, अरे पूछना पड़ेगा भाई, हम ना आप सवाल सिर्फ आप ही पूछेंगे क्या? अभी जमाना बदल गया है, मीडिया से हम भी सवाल कर सकते हैं। गलत कह रहा हूं सर मैं? भाई आपने पूछा, एक बुजुर्ग आदमी जाता तो बहू से दिल लगता है, ये तो बहुत अच्छी थिंकिंग है आपकी। तो परेश जी से बेटर मैं जवाब दूंगा कि आपका भैया से लगता है कि भाभी से लगता है? परेश जी कुछ बोला? पहले परेश जी नहीं, पहले मैं जवाब दूंगा। स्क्रिप्ट मेरी है, स्क्रिप्ट मेरी है, परेश जी जवाब नहीं देंगे इसका। परेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? इस पे क्या कहेंगे परेश जी? अरे भाई बोल तो दिया है, आप जवाब दीजिए पहले, भैया की भाभी, फिर परेश जी बोलेंगे। परेश जी के बाद मैं बताता हूँ। आप बताइए ना पहले। चलिए नेक्स्ट। परेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बच्चों से, परेश जी, बच्चों से मन लग जाता है। अरे भैया, अगर सनी लियोन है तो भी भाभी है। बात
बात होती है एक तरफ सनी देओल एक तो सनी लियोनी, अब पूछो किससे दिल लगता है। अच्छा परेश जी, लंदन में कैसा रहा शूट करने का एक्सपीरियंस? हमने ट्रेलर में बहुत मज़ा आता है लंदन में, तो बहुत मज़ा आता है। और मैंने कार्तिक को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहता था, ज़्यादा कर नहीं पाया मैं। आफ्टर द शूट एवरी डे मैंने बोला चलो यार जाके वहाँ गिनेस नाम का एक बियर मिलता है। मेरे को परेश जी ने बहुत बोला पी लो, बहुत यस यस, और कमाल का हेल्दी बियर है वो, तो ये नहीं पीता था यार। मुझे बोलते थे इसके हेल्दी बेनिफिट्स हैं बहुत। हाँ नहीं वाकई से वेरी बेस्ट चीज़ क्या थी वहाँ पे, मैंने एक चीज़ नोटिस की, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, बेस्ट चीज़ नोटिस की कि कार्तिक जो थे परेश जी के टेक्नो गुरु बन गए थे। मतलब कि पूरा ट्विटर और व्हाट्सएप और सब सिखा दिया। एवरी डे ही वॉज देयर कि कैसे अपलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है। मतलब मैं देखता था कि एक मोबाइल परेश जी लेके आए थे कोई नया, और रोज बैठ के वो करते थे, रोज परेश जी कुछ सेटिंग बिगाड़ के लाते थे उसकी, वो फिर सेटिंग ठीक करता था उसकी। अब भैया मुझे छाता खोलना आता नहीं और मैं आईफोन लेके बैठ जाऊँ तो मेरी क्या हालत होगी। तो कार्तिक यूज्ड टू हेल्प मी। मैं इंजीनियरिंग आपने सुनी थी, मैं इंजीनियर हूँ, तो इनने एक बार तो इंजीनियर है हाँ तो मेरा फ़ोन ठीक कर दे तो अच्छा वो घर में वॉशिंग मशीन। अच्छा मेरे बारे में गलत फहमी छपी है IMDb या विकीपीडिया जो भी कुछ है उसमें, बोलते हैं सिविल इंजीनियर है और सिविल इंजीनियरिंग छोड़ के बम्बई आए थे। खा की स्टोरी बनाई। बम्बई की पैदाइश हूँ मैं, NM कॉलेज में पढ़ता था, और जैसा मैंने कहा छाता खोलना भी नहीं है तो सिविल इंजीनियर कहाँ से बनूंगा। Hi, Megha here from Republic TV. My question is for Kriti. Kriti, you're a prominent face in the regional industry, and this is your second movie in Bollywood. So, do you think Bollywood is finally taking regional cinema very seriously after the success of one particular movie? Thank you. I think Bollywood honestly has always taken regional cinema very seriously. It's the audience that didn't, and the audience is taking it now. The reason I say this is because there have been many remakes of South films that have gone on to do very, very well here. So Bollywood is always, the industry, the fraternity, the media also has taken South very seriously. Audience ka perception ab badla hai, which is great. But whatever said and done, most South films do really well. We do some really big numbers. तो ऑडियंस का परसेप्शन चेंज हो गया, जिस वजह से इंडस्ट्री का परसेप्शन चेंज हुआ है. बट आई फील द फ्रेटर्निटी एंड द मीडिया इन बॉलीवुड, इन बॉम्बे, has always taken the South very seriously. You've seen most of Salman sir's films are remakes of South films, a lot of his hits. So अगर वो seriously नहीं ले रहे होते तो वो remakes कभी बनती नहीं. And how exactly was it working with Paresh Rawal, matching up his comic timing? See, there is no match to it. हम कितनी भी कोशिश कर लें, as great an actor as Karthik and I, could be in the future, जो sir का experience है वो है. You can't change that. You can't take that away from him. Only thing is I'm grateful for the opportunity, and I'm grateful कि मुझे ये opportunity मिली है कि मैंने उनके साथ काम करा है. For me, I've had one very emotional moment. I have grown up watching, being a drama queen, watching television, TV serials, movies, name it, and it was there for me. Moment in this film was when my parents came on set. उन्होंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं बॉलीवुड की कोई मूवीज़ करूँगी ऑल टुगेदर. देन आई गॉट इनटू साउथ एंड दे सॉ मी डूइंग अ हिंदी फिल्म, एंड व्हेन दे फाउंड आउट आई एम डूइंग अ फिल्म विद परेश जी, they flew all the way from Bangalore just to get a picture clicked with him. And for me that was a moment of pride, because उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जिन्हें वो बड़े पर्दे पे देखते हैं वो उनसे कभी हाथ मिलाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, उनके साथ फ़ोटो क्लिक करवाएंगे. So for me, more than anything else, that was a moment of pride. Paresh, okay, last question. That will be the last question. Justin here from PTI. So here towards slightly your left. Yeah, here. But so when the trailer was out, there were certain jokes in the film which were perhaps anti-Pakistanis, and your fans across the border were a little hurt and offended by it. They felt that perhaps the jokes were targeted to them. Would you like to clarify anything on that? मजाक है, ह्यूमर है, nothing serious about it. पाकिस्तान के बारे में सीरियस क्या होना अभी आप? Anybody wants to be serious about Pakistan? तो जो जोक हैं बहुत अच्छे जोक हैं, बहुत हेल्दी जोक हैं, बहुत फनी हैं. इसमें एक दूसरी ग्रेट लाइन भी है. जब मैं मेरी वाइफ के बारे में बात करता हूँ, आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल लाइन, बहुत खूबसूरत लाइन है. अश्विनी जी वो कहते कि उसका नाम तो खान है, माने मुसलमान. मैं बोलता हूँ, वो बोलती है कि आप उसका जवाब दीजिएगा. मैं बोलती है कि चाची का नाम शाजिया खान है, सरनेम चेंज नहीं हुआ शादी के बाद. मैंने
इंसान से शादी की है, मुसलमान से नहीं। ये सारी क्या चीज़ें बात क्लियर है। करती है। तो इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान और वॉट एवर, वी जस्ट हैड अ कपल ऑफ जोक्स एंड वो बहुत हम फन मिले। हम अपने पे जोक बनाते हैं। हमने हमारे ऊपर भी जोक मारे हैं, बहुत जोक नेता मारे के हैं। ऊपर भी जोक मारे हैं। वो आप सुनिएगा, काफी जोक वो सुनेंगे हाँ, तो मजा आएगा। नेताओं पे, अभिनेताओं पे भी मारे हैं। तो काफी टची मत होइए और उसको इश्यू मत बनाइए। हाँ, इसलिए मैंने बोला ना कि आप बिल्कुल उसको सीरियस मत होइए, क्योंकि देयर इज नथिंग टू बी सीरियस। वी आर फनी फिल्म। हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, सॉरी, इससे पहले कि ख़त्म हो। आप किसी ने पूछा था परेश जी की कॉमिक टाइमिंग, मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा। आप फिल्म देखिए, परेश जी की कॉमिक टाइमिंग की क्यों बात करते हैं सिर्फ हम। इन्होंने इतने कमाल के रोल किए हैं, आज से नहीं पहले से, बट बहुत बढ़िया अद्भुत इमोशनल सीन्स किए हैं। मैं तो बोला परेश जी से, मुझे बलराज जी की याद आ गई कुछ सीन्स में। मतलब आई डोंट नो, मतलब मैं बहुत खुद छोटा हूँ, मैं बहुत बड़ी हस्ती नहीं, बहुत मामूली हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 एक्टर हुए हैं इंडस्ट्री में, बलराज साहनी साहब, मोतीलाल जी, इनका तुलना किसी से हो नहीं सकती। बट कुछ सीन परेश जी के थे जहाँ मुझे उनकी याद आ गई, ऐसा कुछ मुझे लगा, तो मैंने उनको बोला भी। सो सिर्फ कॉमिक रोल्स की टाइमिंग की बात नहीं है। एज एन एक्टर ही इज़ कम्प्लीट एंड सरप्राइज हमेशा तैयार रहता है इनके पास। परेश जी, No, that's it. Thank Hello. you so much. We won't take any more Paresh ji. questions. Hello. Let's have some photo. Hello. Last please. question. Last question. Thank you so much. Yeah, I Last just question, said last that was question. the last question. Last. Okay, okay, okay. Let's go for it. Okay. परेश जी, मेरा नाम किशन है और मैं वायरल बॉलीवुड से बोल रहा हूँ। सर, हाल ही में शाहरुख खान की जो फिल्म प्रोमो को लेके काफी विवाद हुआ That's था it. No more इंटरकॉम भाई, आप questions, किस please. फिल्म It's के not लिए आए यहाँ पे? related to किस the फिल्म के film. लिए आए यहाँ पे? सर, फिल्मों